हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सेलेस्टियल कार्ड्स 1111। आज हम देखेंगे कौन आपको मैनिफेस्ट कर रहा है। तो ये टाइमलेस जनरल रीडिंग रहेगी। जब भी आपके फीड में आए तो समझिए आपके लिए यूनिवर्स का कुछ ना कुछ मैसेज इसमें ज़रूर है। और इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो चलिए देखते हैं हु इज मैनिफेस्टिंग यू। आपको कौन मैनिफेस्ट कर रहा है? द हर्मिट कार्ड, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ सॉर्ड्स, 4 of swords, 9 of swords, 10 of swords, Page of Pentacles, Ace of Cups, 9 of Wands, 3 of Cups, 7 of Cups, 7 of Pentacles और बॉटम ऑफ द डेक आई है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। सो मैं यहाँ पे नंबर बता देती हूँ 9 2 5 4 9 10 11 1 9 3 7 7 और 12। ये आपके बर्थ नंबर्स हो सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे नेम इनिशियल्स है ABD EKI CRLG SM TOZ और J। ये आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं या फिर आप जिसको लेकर के देख रहे हो, आपके माइंड में जिसका नाम होगा उसके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। ज़ोडिएक साइंस हम देख लेते हैं। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस यहाँ दिखाई दे रही है। कैंसर, पाइसेस, वर्गो, एरिस और सजिटेरियस, ये ज़ोडिएक साइंस यहाँ पे दिखाई दे रही है। स्प्रेड शो करता है कि कोई इंसान है जो आपको इंटेंसली, मेंटली, इमोशनली और स्पिरिचुअली मैनिफेस्ट कर रहा है, बट कंफ्यूजन है, ईगो है और पेन भी भर भर के उनके अंदर है। कंफ्यूजन, ईगो और पेन के साथ आपको ये इंसान मैनिफेस्ट कर रहा है। ऐसे कोई इंसान को आप जानते हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए। चलिए अब हम देखते हैं द हर्मिट कार्ड क्या कह रहा है। हर्मिट कार्ड ये बता रहा है कि ये पर्सन जो कोई भी है ये साइलेंस में आपको मैनिफेस्ट कर रहा है। बाहर से डिटैच दिख रहा है बट अंदर से आपको लेकर ऑब्सेस्ड थिंकिंग चल रही है। इसे लग रहा है कि अब आप इसके साथ स्पिरिचुअल कनेक्शन, आपका इसके साथ स्पिरिचुअल कनेक्शन था और इसके अंदर अब लोनलीनेस की एनर्जी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। देन 2 ऑफ पेंटिकल्स ये बता रहा है कि ये जो कोई भी पर्सन है वो अपनी फीलिंग्स और प्रैक्टिकल लाइफ के बीच बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। कभी कांटेक्ट करने के बारे में सोचता है और कभी पीछे हट जाता है। ये जो कोई भी इंसान है, इनकी मैनिफेस्टेशंस इनकंसिस्टेंट दिखाई दे रही है। 2 ऑफ पेंटिकल्स हमें ये बता रहा है। देन 5 ऑफ सॉर्ड्स हमें ये बता रहा है कि डेफिनेटली ये आपका पास्ट पर्सन है। 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी यही बता रही है कि डेफिनेटली ये आपका पास्ट पर्सन है। इन्हें अब पास्ट कॉन्फ्लिक्ट्स याद आ रहे हैं, ईगो क्लैशेस
याद आ रहे हैं और टॉक्सिक कम्युनिकेशन जो आपके दोनों के बीच में थी, ये सब इन्हें अब याद आ रहा है और इन्हें उसका रिग्रेट भी होते हुए दिख रहा है। ये पर्सन जितना चाहता था आपसे, बट अब रियलाइज कर रहा है कि उसने कनेक्शन बुरी तरह हर्ट किया है। इसे जेलेसी थी आपसे, या आपसे जीतना चाहता था, बट अब उसे रियलाइज हो रहा है कि उसने ये कनेक्शन बुरी तरह से हर्ट किया है। देन 4 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी बता रही है कि ये पास्ट पर्सन जो है आपके, इनकी साइलेंट हीलिंग चल रही है। 4 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी ये बता रही है कि आपके पास्ट पर्सन जो कोई भी है, इनकी अभी फिलहाल यूनिवर्स साइलेंट हीलिंग कर रहे हैं, इनकी साइलेंट हीलिंग चल रही है। ये इंसान अब डायरेक्ट एक्शन नहीं ले रहा है बिकॉज इमोशनली पूरा एग्जॉस्टेड दिखाई दे रहा है मुझे, बट ये भी दिखाई दे रहा है कि ये रेस्ट फेज में अभी भी आपकी एनर्जी से डिस्कनेक्टेड नहीं हुआ है। देन 9 ऑफ सॉर्ड्स ये बता रहा है, 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी ये बता रही है कि ये जो कोई भी इंसान है, आपका पास्ट पर्सन, इनको अब लेट नाइट ओवर थिंकिंग हो रही है, एंजाइटी और गिल्ट की एनर्जी भी है। ये पर्सन आपको लूज करने के फियर में मैनिफेस्ट कर रहा है। इनके स्लीपलेस नाइट्स और ऑब्सेसिव थॉट्स विजिबल दिखाई दे रहे हैं। ये 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी बता रही है। देन 10 ऑफ सॉर्ड्स ये बता रहा है, 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी ये बता रही है कि आपके कनेक्शन में पास्ट में पेनफुल एंडिंग हुआ था या बिट्रेल एनर्जी हुई थी। ये कार्ड ये भी बता रहा है कि सेपरेशन ने इस पर्सन को डीपली अफेक्ट किया है। ये इंसान इंटरनली ब्रेकडाउन फेज से गुजरा है पास्ट में। 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी ये बता रही है। देन 9 ऑफ पेंटिकल्स ये बता रहा है कि अब ये इंसान स्लोली स्टेबल कम्युनिकेशन या न्यू बिगिनिंग का थॉट ला रहा है अपने माइंड में आपके टूवर्ड्स स्मॉल मैसेज आ सकता है, अपोलॉजी आ सकती है, या प्रैक्टिकल स्टेप फ्यूचर में पॉसिबल दिखाई दे रहा है। पेज ऑफ पेंटिकल्स ये बता रहा है। देन एस ऑफ कप्स ये बता रहा है कि इसके दिल में फीलिंग्स अभी भी अलाइव है आपके लिए, क्योंकि ये कार्ड प्योर इमोशनल मैनिफेस्टेशन कार्ड है, एस ऑफ कप्स। इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि रिकंसिलिएशन, इमोशनल ओपनिंग के चांसेस है आप दोनों के बीच में। हो सकता है जेन्युइन लव एनर्जी भी डेवलप हो इसके दिल में, है ना। एस ऑफ कप्स हमें ये बता रहा है। देन 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी बता रही है ये इंसान हर्ट होने के बाद भी गिव अप नहीं किया है इसने, हर्ट होने के बाद भी। पास्ट में 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी बता रही है कि पास्ट में ये बहुत हर्ट हुआ था, लेकिन 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी बता रही है कि ये इंसान हर्ट होने के बाद भी इसने गिव अप नहीं किया है। ये पर्सन डिफेंसिव है बट स्टिल कनेक्शन प्रोटेक्ट करना चाहता है, बट इसके अंदर ना ट्रस्ट इश्यूज स्ट्रॉन्ग है। इस इंसान के अंदर ट्रस्ट इश्यूज बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहे हैं। 3 ऑफ कप्स से बता रहा है कि आपके पास्ट पर्सन जो है उनके अंदर ना अभी रीयूनियन और रिकनेक्ट की एनर्जी शो हो रही है। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी मुझे ये बता रही है ये पर्सन फ्यूचर में कम्युनिकेशन या मीटिंग इमेजिन कर रहे हैं। इन्हें ऐसे लग रहा है कि वो जो कुछ भी इमेजिन करेंगे वो मैनिफेस्ट कर देंगे यूनिवर्स। तो ये अब आपके साथ फ्यूचर में कम्युनिकेशन मैनिफेस्ट कर रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं, मीटिंग इमेजिन कर रहे हैं। हैप्पी मेमोरीज भी रिपीटेडली याद आ रही है उनके माइंड में, अभी भी आप दोनों की हैप्पी मेमोरीज चल रही है, उन्हें याद आती है रिपीटेडली। देन 7 ऑफ कप्स ये बता रहा है कि आपके पास्ट पर्सन के अंदर फैंटेसी और इल्यूजन एनर्जी शो हो रही है मुझे। वो इंसान आपके साथ सिनेरियोज इमेजिन करता है बट प्रैक्टिकल एक्शन लेने में कंफ्यूज है। इसके मैनिफेस्टेशंस में डे ड्रीमिंग ज़्यादा दिखाई दे रही है।
7 ऑफ कप्स में ये दिखाई दे रहा है कि ये इंसान है आपके जो पास्ट पर्सन, इनके मैनिफेस्टेशंस में डे ड्रीमिंग ज़्यादा शो हो रही है, ज़्यादा दिखाई दे रही है। देन 7 ऑफ पेंटिकल्स, ये कार्ड ये बता रहा है कि अब ये इंसान जो आपके पास्ट पर्सन है, इनके अंदर पेशेंस और वेटिंग एनर्जी आ गई है, शो हो रही है। आपके पास्ट पर्सन को बिलीव है कि फ्यूचर में टाइमिंग बेटर होगी आप दोनों के बीच, इसलिए वो कनेक्शन को कम्प्लीटली एंड नहीं कर रहे हैं। होप उनके अंदर अभी भी बाकी है, वो कम्प्लीटली एंड नहीं कर रहे हैं आप दोनों के कनेक्शन को। 7 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड ये बता रहा है। देन बॉटम की एनर्जी है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। नाइट ऑफ वॉन्ड्स कार्ड ये बता रहा है कि फिलहाल इस पर्सन के, आपके जो पास्ट पर्सन है, फिलहाल उनके अंदर ना स्ट्रॉन्ग पैशन दिखाई दे रहा है, अट्रैक्शन भी स्ट्रॉन्ग शो हो रहा है आपके टूवर्ड्स, और आपके पास्ट पर्सन के अंदर सडन कमबैक की एनर्जी भी शो हो रही है। उन्हें ऐसे लग रहा है कि सडन वो आपके लाइफ में कमबैक करे। ये पर्सन इम्पल्सिवली कांटेक्ट कर सकते हैं आपसे। इसके अंदर ना अट्रैक्शन भी दिखाई दे रही है और एक्सट्रीमली हाई अट्रैक्शन शो हो रहा है। इस इंसान के अंदर आपके लिए एक्सट्रीमली हाई अट्रैक्शन शो हो रही है। ये नाइट ऑफ वॉन्ड्स कार्ड बता रहा है। ये जो कोई भी पर्सन है, पास्ट पर्सन, आपको भूल नहीं पा रहे हैं, सेपरेशन के बाद भी वो मेंटली और इमोशनली आपसे अटैच दिख रहे हैं। ये इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं और यूनिवर्स से साइंस भी मांग रहे हैं। सीक्रेटली आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, फ्यूचर इमेजिन करते हुए मुझे तो दिख रहे हैं आपके साथ, क्योंकि इनके अंदर ना अभी भी रीयूनियन की होप है। अभी भी इन्हें ऐसे लगता है कि आपका इनके साथ रीयूनियन हो सकता है। होप बनी हुई है, इन्हें ऐसे लगता हो कि होप बहुत बड़ी तोप चीज़ है, इसलिए इनके अंदर होप अभी भी बची हुई है आपसे रीयूनियन की। बट एट द एंड फियर, ईगो और कंफ्यूजन, ये तीनों एनर्जीज की वजह से ना ये इंसान एक्शन बहुत, इनके एक्शन है ना बहुत लो दिखाई दे रहे हैं मुझे, यानी बहुत स्लो एक्शंस, बहुत लो, क्योंकि इनके अंदर ना ईगो, फियर और कंफ्यूजन, ये तीनों एनर्जीज बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है कार्ड्स के अकॉर्डिंग। मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि ये आप दोनों का जो कनेक्शन है ये कार्मिक हो सकता है और इमोशनली इंटेंस भी लग रहा है। कार्मिक कनेक्शन भी है और इमोशनली इंटेंस कनेक्शन भी है आप दोनों का। रीडिंग अगर अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए आपसे ये रीडिंग रेजोनेट हुई है या नहीं।